जय हिंद साथी, स्वागत है आपके अपने परिवार गांव की पाठशाला में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं साइंस की महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। इससे पहले पिछले वीडियो के माध्यम से हमने लगभग 50 क्वेश्चन को डिस्कशन कर लिया था, यानी 300 क्वेश्चन की सीरीज में से जो कि 50 क्वेश्चन का डिस्कशन हम पिछले वीडियो के माध्यम से कर लिए थे। यदि आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो आप उनको भी देख लीजिए। काफ़ी डिटेल के माध्यम से हम लोग को डिस्कशन किया था 50 क्वेश्चन। आज की बात करें तो आज की श्रृंखला में हम लोग 51 क्वेश्चन से आगे का डिस्कशन करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का पहला क्वेश्चन। प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा कौन सा है जिसका प्रयोग व्यावसायिक उत्पादन के लिए हुआ था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा कपास, यानी बीटी कपास प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा था। वहीं आपसे क्वेश्चन ये भी पूछता है कि प्रथम ट्रांसजेनिक यानी प्रथम ट्रांसजेनिक खाद्य पदार्थ कौन सा था, या खाद्य पौधा या कहें या खाद्य सब फूड्स कौन सा था? तो खाद्य फसल की अगर बात करें तो खाद्य फसल जो थी तो आपको देखने को मिलेगा बीटी बैगन जो कि थी खाद्य फसल थी। यानी अगर आपसे ये पूछता है कि प्रथम ट्रांसजेनिक व्यावसायिक स्तर पर किस फसल का किया गया था, तो कपास का किया गया था। अगर आपसे ये पूछ लेता है कि प्रथम ट्रांसजेनिक खाद्य फसल कौन सी थी, तो बीटी बैगन है। तो इस प्रश्न का उत्तर तो सही कपास हो जाएगा, लेकिन आप एक एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में इसको याद कर सकते हैं कि प्रथम खाद्य फसल जो थी वो बीटी बैगन थी। अगर बात करें विकल्पों के बारे में, तो जैसे कि आप देख रहे हैं टमाटर का जो लालपन होता है किसके कारण होता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ अगर बात करें तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये भी कई बार एग्जामों में पूछता है। तो टमाटर में जो अम्ल पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड आपको देखने को मिलेगा। ऑक्जेलिक एसिड यानी ऑक्जेलिक अम्ल जो कि टमाटर में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ पूछता है कि ऑक्जेलिक और किस में पाया जाता है, तो धनिया, हरी धनिया, पुदीना, बात करें तो पुदीना, साथ ही साथ अगर बात करें तो पालक, इन सब में क्या पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। यानी टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। धनिया में कौन सा, पुदीना में कौन सा, पालक में कौन सा, तो इन सभी में जो कि ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। बात करें अगर वहीं तंबाकू के बारे में, तो तंबाकू का राष्ट्रीय शोध संस्थान जो कि है आपको देखने को मिलेगा राजमुंदरी में जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अगर बात करें चावल के बारे में, तो चावल की आप देखें कि जो IR यानी CRRI यानी सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि आपको कटक में देखने को मिलेगा। यहाँ से भी आपको कई बार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर बात करें वहीं चावल के अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान के बारे में, तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान IRI जो कि आपको देखने को मिलेगा मनीला फिलीपींस में। कहाँ पे? मनीला, यानी इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको कहाँ मिलेगा, तो मनीला फिलीपींस में देखने को मिलेगा। फिलीपींस, ये भी आपको क्वेश्चन पूछता है। तो चावल से संबंधित 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो कटक उड़ीसा में है। अगर बात करें इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो फिलीपींस मनीला में स्थित है। इस चीज़ को भी आप लोग नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, क्योंकि हमारा पर्पज है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन से जितने भी विकल्प हैं तो जितने भी विकल्प हैं उन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करना। इससे पहले हमने जो प्रीवियस ईयर जो पिछले वीडियो के माध्यम से भी आप देखे होंगे, यदि आप हमसे निरंतर जुड़े होंगे, तो हमने कितना डिटेल में डिस्कशन किया है। क्योंकि सिर्फ वन लाइनर फॉर्म में डिस्कशन कर लेने से ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं होगा। आपको बेनिफिट्स तभी होगा जब आप सारे विकल्पों के साथ ही साथ वहाँ से संबंधित जितने आसपास के क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को भी अगर डिटेल डिस्कशन कीजिए तो रिवीजन आपका एक बेहतरीन होगा। तो आई होप कि ये श्रृंखला आपको पसंद आ रही होगी। यदि पसंद आ रही है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ सपोर्ट कीजिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में। गुणसूत्रों में होता है, तो गुणसूत्रों में क्या होता है? प्रोटीन होता है, DNA तथा प्रोटीन होता है, DNA RNA तथा हिस्टोन होता है, तथा DNA RNA हिस्टोन तथा अहिस्टोन प्रोटीन होती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, जो DNA गुणसूत्र में होता है DNA RNA तथा हिस्टोन होता है। अगर वहीं बात करें हम लोग कि DNA की खोज किसने की थी, तो आप ये भी कई बार आपको एग्जामों में पूछने को देखने को मिलेगा कि DNA की खोज किसने की थी। तो जब ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जामों में देखने को मिले तो कई बार आप लोग क्या होते हैं कि फंसते हैं। तो उस चीज़ के लिए आप लोग याद कर सकते हैं कि जो DNA की खोज की थी
यानी कि डीएनए की जो खोज की फिशर महोदय ने की थी। किसने की थी? तो फिशर ने की थी। डीएनए का द्विकुंडली मॉडल किसने दिया था? तो डीएनए का जो द्विकुंडली मॉडल दिया था वो वाटसन, स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था। अगर बात करें डीएनए सिद्धांत किसने दिया था, तो डीएनए सिद्धांत जो दिया था वो दिया था, आप देखें कि वाटसन एवं क्रिक महोदय ने दिया था। तो आप इस चीज़ को भी लिख लें, डीएनए की खोज फिशर महोदय ने किया था। बात करें डीएनए सिद्धांत किसने दिया था, तो वाटसन और क्रिक ने दिया था। डीएनए का द्विकुंडली मॉडल किसने दिया था? स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था। तो इस प्रश्न को भी आप लोग याद रख सकते हैं। अगर बात करें आरएनए की खोज किसने की थी, या फिर कहे आरएनए में क्या पाया जाता है, तो आरएनए में राइबोसोम्स पाया जाता है। ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। बात करें वहीं इसकी खोज के बारे में, तो जेम्स वाटसन तथा आर्थर अर्ग महोदय ने आरएनए की खोज की थी। तो आपसे पूछता है कि डीएनए में क्या पाया जाता है, तो राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम्स प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। आरएनए की जो खोज हुई थी तो वो जेम्स वाटसन तथा आर्थर अर्ग महोदय ने की थी। तो इस प्रश्न का भी आप लिख सकते हैं। बात करें विकल्प के बारे में, तो विकल्प नंबर सी, डीएनए, आरएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन जो कि गुणसूत्र में पाया जाता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि गुणसूत्र की खोज किसने की थी, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो हम बता देते हैं आपको कि 1888 ईस्वी में स्ट्रासबर्गर ने इसकी खोज की थी। यानी अगर गुणसूत्रों की खोज की बात करें तो ये भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो 1888 में स्ट्रासबर्गर ने खोज की थी। वहीं अगर नामकरण की बात करें तो वाल्डेयर ने। आप ये भी क्वेश्चन कई बार आपको एग्जामों में देखने के, जो गुणसूत्रों का नामकरण किया था वो किसने किया था, तो वाल्डेयर महोदय ने किया था। खोज की बात करें 1888 में स्ट्रासबर्गर ने किया था। अगर वहीं बात करें नामकरण किए थे तो वाल्डेयर ने किया था। इस प्रश्न को भी आप एक जगह नोट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में। जोंक की कहें या लीच अपने शिकार से लगातार रक्त धारा प्रवाह प्राप्त करता है। किसके कारण रक्त धारा प्रवाह करता है, तो जोंक जो रक्त धारा प्रवाह करता है, हीरोडीन कहें या हिस्टाडीन जो कि जोंक में पाया जाता है, वो ब्लड में जब छोड़ देता है तो ब्लड जो कि जमता नहीं, यानी हिपेरिन वहाँ का नष्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड जमता नहीं है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि यानी कि किसके कारण, तो हीरोडीन कहें या हिस्टाडीन कहें, हिस्टाडीन ये इसके कारण से जो कि रक्त जमता नहीं। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि रक्त को जमने में सहायक प्रोटीन कौन सी है, रक्त को जमने में सहायक विटामिन कौन सी है, रक्त को जमने में सहायक तत्व कौन सा है। ये 3 क्वेश्चन जो कि आपको एग्जामों में पूछेगा। तो इन चीज़ों को भी एक जगह आप नोट कर लीजिएगा। हम तीनों को एक जगह लिखा देते हैं। तो रक्त जमने में सहायक प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन आपको देखने को मिलेगा हिपेरिन नामक प्रोटीन, जो कि रक्त जमने में हिपेरिन प्रोटीन जो कि रक्त जमने में सहायक होती है। अगर विटामिन की बात करें तो आप एक ही जगह नोट कर लीजिएगा तीनों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिलेगा। तो विटामिन के जो कि रक्त जमने में सहायक है, यानी विटामिन के। अगर प्रोटीन तो हिपेरिन प्रोटीन, रक्त जमने में सहायक की हम लोग बात कर रहे हैं, तो प्रोटीन हिपेरिन प्रोटीन। अगर बात करें विटामिन, तो विटामिन के अगर तत्व की बात करें तो तत्व की अगर देखें तो जो तत्व है तो वो कैल्शियम है, जो कि रक्त जमने में सहायता करता है। तो इस तरह से यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। रक्त जमने में सहायक प्रोटीन हिपेरिन, रक्त जमने में विटामिन के, रक्त जमने में तत्व तो कैल्शियम। इस तरह से आप इस चीज़ों को तीनों एक ही जगह नोट कर लीजिए। और बात करें इस प्रश्न के बारे में, तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा हिरोडीन या फिर यानी कि हिस्टाडीन। अगर बात करें इंसुलिन के बारे में, तो अग्नाशय से बीटा सेल से इंसुलिन नामक जो कि एंजाइम स्रावित होता है, जो कि यानी कि इसकी अधिकता से
इसकी कमी से जो कि मधुमेह रोग हो जाता है। अगर बात करें पेप्सिन के बारे में तो अमाशय से स्रावित होने वाला एंजाइम है। या ये आपसे ये पूछता है पेप्सिन क्या है, एंजाइम है, विटामिन है, प्रोटीन है, तो आप बताइएगा पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, तो पीत ज्वर येलो फीवर का स्थानांतरण होता है। तो येलो फीवर किसकी वजह से होता है? तो अगर बात करें येलो फीवर के बारे में तो येलो फीवर आपको देखने को मिलेगा कि मादा एडीज मच्छर की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? मादा एडीज मच्छर की वजह से होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाए विकल्प नंबर सी। बात करें क्यूलेक्स मच्छर की वजह से क्या होता है तो क्यूलेक्स मच्छर की वजह से हाथी पाँव का है, हाथी पाँव। ये कल हमने जब एक लिस्ट लिखवाई थी, आपने देखा था कि जितने भी प्रोटोजोनल डिजीज हैं हमने सभी प्रोटोजोनल को डिजीज का लिस्ट लिखवाई थी। अगर आपने पिछला वीडियो हमारा देखा होगा तो हमने एक ही जगह सारे प्रोटोजोनल डिजीज, उनके रोग और पैथोजन, वेक्टर, शायद साथ ही साथ उनसे संबंधित कुछ विशेष कि किस क्या क्या इनके लक्षण हैं, इनको भी लिखवाया था। तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ भी हम डिस्कशन कर देते हैं। जैसे क्यूलेक्स मच्छर हाथी पाँव होता था कि होता था। वहीं बात करें मादा एनाफिलीज, तो मादा एनाफिलीज की अगर बात करें तो मादा एनाफिलीज जो कि था आपको देखने को मिलेगा कि क्या होता था। तो इसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि मलेरिया, यानी कि जो मलेरिया होता था तब मादा एनाफिलीज की वजह से होता था। घरेलू मक्खी की बात करें तो घरेलू मक्खी के आप देखने के जो डायरिया है वो घरेलू मक्खी से होता है। यानी डायरिया कहें या फिर कहें कि हम अमोबियासिस जो बीमारी है वो घरेलू मक्खी या फिर हाउस फ्लाई से होता है। तो इस तरह से आप सभी क्वेश्चन को देख सकते हैं। इस प्रश्न की अगर उत्तर की बात करें इस प्रश्न के अकॉर्डिंग तो विकल्प नंबर सी मादा एडीज मच्छर की वजह से होता था। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, हमारे शरीर में वसा का निर्माण होता है तो किसकी वजह से वसा का निर्माण होता है? तो यकृत तथा मांसपेशियों में ग्लाइकोजन का भंडारण पूर्ण हो जाता है। तो जब हमारे शरीर में वसा का निर्माण तब होता है जब यकृत तथा मांसपेशियों में ग्लाइकोजन का भंडारण पूर्ण हो जाता है। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, तो यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है। तो किस चक्र के कारण यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है? तो आर्निथिन चक्र के द्वारा यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है। तो आप लोग बताइएगा कि यकृत किस प्रकार की ग्रंथि है? आपसे पूछता है, कई बार एग्जाम में पूछता है कि मनुष्य की सबसे बड़ी, यानी शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ग्रंथि कौन सी है? तो वहाँ पर आप बताइएगा कि यकृत है कहे या ये लीवर है। साथ ही साथ पूछता है कि किस प्रकार का अंग है? तो आप बताइएगा कि ये लीवर या अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, आँख का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? तो आँख का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? तो आइरिस पर निर्भर करता है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर बी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, तो कई बार आपको देखने को यहाँ से बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो बार बार आपको एग्जामों में देखने को मिलेंगे। अगर बात करें वहीं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, जंतु में कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? यानी जंतु में कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तो लीवर उत्पन्न करता है। या बात करें यकृत। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, एम्ब्रियो किस में मिलता है? तो एम्ब्रियो जो आपको देखने को मिलेगा वो सीड्स में मिलता है। किस में मिलता है? सीड्स में मिलता है। अग्नाशय किसे स्रावित करता है? लार ग्रंथि को, लार को, इंसुलिन को या एचसीएल को? तो अग्नाशय जो स्रावित करता है वो इंसुलिन हार्मोन को स्रावित करता है। किस प्रकार की सेल्स करती हैं? तो आपको देखने को मिलेगा जो कि बीटा सेल, यानी बीटा सेल से अग्नाशय की बीटा सेल से इंसुलिन से नामक हार्मोन स्रावित होता है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। अग्नाशय के लैंगरहैंस दीपिकाएँ या हार्मोन्स की बात करें, अग्नाशय की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि लैंगरहैंस दीपिकाएँ जो कि पाई जाती है अग्नाशय में, तो उन दीपिकाओं से आपको देखने को मिलेगा अल्फा सेल्स, यानी अल्फा सेल्स जो कि ग्लाइकोजन को स्रावित करती हैं।
वहीं बात करें जो कि बीटा सेल है इंसुलिन का स्रावित करते हैं, बीटा सेल आपको इंसुलिन का स्रावित करते हैं, आप नोट कर लीजिएगा इंसुलिन। अगर बात करें गामा सेल जो कि होती है सोमैटोस्टेटिन नामक हार्मोन स्रावित करती हैं, यानी गामा सेल सोमैटोस्टेटिन, अल्फा सेल ग्लाइकोजन, बीटा सेल इंसुलिन या लैंगरहैंस अंगनाशय की लैंगरहैंस द्वीपकल्प से 3 प्रकार के जो हार्मोन स्रावित होते हैं। अल्फा सेल से ग्लाइकोजन, बीटा सेल से इंसुलिन, गामा सेल से सोमैटोस्टेटिन, ये 3 हार्मोन स्रावित होते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो इंसुलिन हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में। एक्जोनोमीटर का प्रयोग करते हैं, तो एक्जोनोमीटर का प्रयोग किसके माप में करते हैं, तो कई बार यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो अगर बात करें एक्जोनोमीटर के बारे में, तो जब एक्जोनोमीटर आपसे पूछता है तो कई बार आप देखते हैं कि एग्जामों में ऐसा क्वेश्चन आता है। तो वृद्धि दर मापने में, प्रकाश संश्लेषण की दर मापने में, रसाकर्षण की दर मापने पे, ऊर्जा, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण की दर मापने में एक्जोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बात कर कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो गेहूं में रोटी बनाने में गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है, तो ग्लूटीन हो जाता है। कल हमने बात की थी कुछ प्रमुख जो कि प्रोटीन्स के बारे में बात की थी कि गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ग्लूटीन पाया जाता है। अगर बात करें हड्डी या कहें बोन्स में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो बोन्स में आपने देखा था कि ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। इस चीज़ को भी एक जगह आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि मक्का में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो मक्का में जीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। वहीं आपसे पूछ ले कि मांस में, तो मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। मांस में जो पाया जाता है वो मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अगर बात करें अंडा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो अंडा में जो प्रोटीन आपको देखने को मिलेगा अल्बुमिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जामों में देखने को मिलेंगे। अगर पूछ ले कि ब्लड में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ब्लड में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो जो ब्लड को जमने से रोकता है, तो हिपैरिन प्रोटीन पाया जाता है। साथ ही साथ थ्रोम्बिन, पोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, कुछ ये प्रोटीन्स हैं जो कि ब्लड में पाए जाते हैं। तो आप इस चीज़ को भी एक जगह नोट कर सकते हैं। सॉरी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन वायरस भी कहते हैं, तो H5N1 जो कि एवियन वायरस कहलाता है। बात करें क्वेश्चन नंबर, पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है, तो पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए जो तत्व सहायक होता है वो मैग्नीशियम सहायक होता है। अगर बात करें कुछ और प्रमुख फैक्टर्स के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी आपको कई बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो कैल्शियम की जैसे अभी हमने बात की थक्का बनाने में सहायक होता है, ब्लड का थक्का बनाने में सहायक होता है। अगर पोटेशियम की बात करें, तो पोटेशियम को आप देखते हैं कि ये रंध्रों को खुलने में, यानी पौधों के पत्तियों के रंध्रों को खुलने में, कई बार आपसे यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, खुलने में मदद करता है। तो कौन करता है, वो पोटेशियम करता है। साथ ही साथ हड्डी व दांत को मजबूती देने में का काम भी पोटेशियम का होता है। बात करें फास्फोरस के, हड्डी और दांत को जो मजबूत करता है वो अगर बात करें तो फास्फोरस करता है। पोटेशियम जो करता है वो क्या करता है, रंध्रों को खुलने तथा बंद होने में सहायक करता है। साथ ही साथ बात करें हृदय की धड़कन को भी कंट्रोल करता है, हृदय की धड़कन को भी कंट्रोल करता है। तो कौन करता है, तो आप बताएंगे कि हृदय की धड़कन को जो कंट्रोल करता है पोटेशियम करता है। यानी पोटेशियम की वर्क क्या है, कैल्शियम की रक्त थक्का बनने में सहायक होता है, मैग्नीशियम प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है, फास्फोरस हड्डी और दांत को मजबूती में सहायक होता है, पोटेशियम रंध्रों को खुलने में सहायक होता है, बंद होने में सहायक होता है। साथ ही साथ हृदय धड़कन को कंट्रोल करता है, कौन करता है, पोटेशियम करता है। तो ये भी ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जामों में देखने को मिलेंगे। तो दिल का दौरा किस कारण से होता है, तो हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी होने की वजह से दिल का दौरा होता है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, तो यूरोकोम के कारण होता है। इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, गुर्दे किडनी का कार्यात्मक यूनिट क्या है, तो अगर गुर्दे की बात करें तो नेफ्रॉन है, तंत्रिका तंत्र की बात करें तो न्यूरॉन हो जाते हैं, यानी तंत्र की बात करें तो न्यूरॉन हो जाता है, फेफड़ा की बात करें तो अल्वुलाई हो जाती
फेफड़ा की इकाई अल्वुलाई हो जाती है। वहीं आपसे पूछता कि आनुवांशिक इकाई क्या होती है, तो डीएनए हो जाती है। आनुवांशिक की इकाई क्या होती है, तो डीएनए हो जाती है। इस चीज़ को आप सभी नोट कर लीजिए एक ही जगह, क्योंकि जब यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछेगा तो कई बार आप फंसेंगे। फेफड़े की इकाई अल्वुलाई, किडनी की इकाई नेफ्रॉन, तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन, आनुवांशिक इकाई डीएनए, साथ ही डीएनए की इकाई जीन। ये भी क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। अगर बात करें वहीं पद जीन किसने बनाया था, तो जोहानसन ने बनाया था। मेंडल ने आनुवंशिक का सिद्धांत दिया था। वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का सिद्धांत दिया था। बारबोरा फ्लिंटॉफ ने जो कि दिया था, तो इन्हें पद जीन दिया था। यानी जो कि बात करें कि जो क्रमाकुंचन जीन होता है तो उसको दिया था बारबोरा मैक्लिंटॉफ ने दिया था। अगर बात करें वहीं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद सॉरी ACTH हार्मोन स्रावित होता है। तो ACTH हार्मोन्स किससे स्रावित होता है, तो अगर बात करें ACTH हार्मोन्स के बारे में, तो ACTH जो स्रावित होता है यानी कि ये स्रावित प्रीसुक ग्रंथि से स्रावित होता है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, तो कमला पीलिया लक्षण मुक्त किसकी अव्यवस्था और अपरिपक्व के कारण दिखाई देता है, तो पीलिया जो दिखाई देता है अगर बात करें तो आपको देखने को मिलेगा तो वो यकृत के कारण से या यकृत प्रभावित होता है पीलिया से। ये भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आज के डिस्कशन हम यहीं तक रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से जितने भी क्वेश्चंस हैं, यानी कि कई बार ये होता है कि अगर हम ज़्यादा डिस्कशन करते थे, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है तो रिस्पांस उस हिसाब से नहीं मिलता था, जिसकी वजह से कई बार क्या होता है कि थोड़ा डिमोटिवेशन आता है। तो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कि जिससे कि जितना भी डिस्कशन करें, क्योंकि जिस लेवल का डिस्कशन हम कर देते हैं आपको पूरी यूट्यूब में नहीं मिलेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो के माध्यम से अगर बात करें तो जितनी भी बीमारी, क्योंकि बीमारियों से संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं कि साधारण जुकाम किसके हो रहा है, तो जितने भी जैसे वायरल बीमारी है, साथ ही साथ बैक्टीरियल बीमारी, इन सबको हम डिस्कशन अगले वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। 71 क्वेश्चन से डिस्कशन अगले वीडियो में किए जाएंगे। तो थैंक यू, बाय बाय।